हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन को। ठीक, प्रेरक और कारक देखिए। पश्चिमी शिक्षा, नए वर्षों का उदय, प्रेस का विश्वास और यातायात के साधनों का विस्तार, सामाजिक गतिशीलता, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, सरकार द्वारा सुधारों का समर्थन, मैकाले, मैटकॉफ और बेंटिंग द्वारा। ठीक है, तो ये सारे के सारे अभी देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 ईस्वी में। ठीक है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, तो भारतीय जागरण का इसे अग्रदूत माना जाता है। ठीक, भारतीय जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने कलकत्ता में, ठीक है, उन्होंने कलकत्ता में 1817 में डेविड हेयर को सहयोग देकर, कौन से, तो हिंदू कॉलेज की उसने क्या की थी, स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसको सहयोग दिया था उसने? डेविड हेयर को। और ये कब हुआ था? 1817 में। उन्होंने फारसी में एकेश्वरवादियों को उपहार तथा अंग्रेजी में प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस की क्या की थी, उसने रचना की थी। कलकत्ता में 1817 ईस्वी में। ठीक है, 1817 में डेविड हेयर का क्या किया था, सहयोग किया था। और कौन से, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। कब हुआ था? 1817 ईस्वी में। ठीक है, एकेश्वरवादियों को उपहार तथा क्या किया था, अंग्रेजी प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस की उसने क्या की थी, रचना की थी। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का क्या कहा जाता है? अग्रदूत। उन्हें मतलब किन्हें, तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। और ये संवाद कौमुदी किसका है? और मिरातुल अखबार, ये प्रकाशन किसका है, तो ये राजा राम मोहन राय का है। उन्हीं के प्रयासों से बेंटिंग के काल में क्या हुआ था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। किनके समय में, तो ये बेंटिंग के काल में लगाया गया था। ये किनके प्रयासों से संभव हो पाया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से यह संभव हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, 1839 ईस्वी में ब्रह्म समाज की क्या की थी, उसने पुनः स्थापित किया था ब्रह्म समाज को। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया एवं तत्वबोधिनी पत्रिका का क्या किया था, प्रकाशन किया था। ठीक, किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में क्या हो गया था, तो ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाए तो देवेंद्रनाथ टैगोर, तथा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाएगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर कहेंगे। और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने की थी। फिर हम आते हैं प्रार्थना समाज पर। ठीक, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं, तो ये हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी हैं। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में। इनकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, जो महादेव गोविंद रानाडे हैं, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर प्रमुख इनके नेता थे। रानाडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का क्या किया था, इसने आयोजन किया था। अब इसके बाद हम चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 कलकत्ता। इसमें जमींदारियों के हितों का क्या किया गया था, संवर्धन किया गया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 द्वारिका नाथ टैगोर की इसमें क्या थी, द्वारिका नाथ टैगोर की इसमें प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, पहली पूर्णतः सार्वजनिक राजनीतिक संस्था यही थी। फिर बॉम्बे एसोसिएशन 1852 का है। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये भी 1852 का है। और दक्कन एसोसिएशन, ये भी कब का है, तो 1852 का है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये भी 1852 का है। और दक्कन एसोसिएशन ये भी 1852 का ही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने क्या की थी, उनकी स्थापना की थी। और इंडियन एसोसिएशन 1876, ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जिसको कहा जाता है, ये इनके संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1876 ईस्वी में, 1876 में इसने
इस एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन प्रथम अखिल भारतीय संगठन था जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसमें आयु सीमा बढ़ाने और इल्बर्ट बिल विवाद जैसे विवादों पर आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 कलकत्ता, ठीक है, और पुनः 1885 में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। क्या क्या पढ़ा हमने उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी, 1828 ईस्वी में। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने कौन सा नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसे क्या कहा जाता है, तो भारतीय जागरण का इसे क्या कहा जाता है, अग्रदूत। इसे क्या कहा जाता है, तो भारतीय जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। कलकत्ता में उसने क्या किया था, 1817 ईस्वी में डेविड हेयर को सहयोग देकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने पारसी में केशववादियों को उपहार तथा अंग्रेजी में प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस को क्या की थी, इसने रचना की थी, किसने, राजा राम मोहन राय ने। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। संवाद, कौमुदी और मिरातुल अखबार, इनका प्रकाशन किसने किया था, राजा राम मोहन राय का ही है ये। फिर आता है देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने 1839 में, ठीक है, 1839 में ब्रह्म समाज को क्या की थी, इसने पुनः स्थापना की थी और उन्होंने तत्वबोधिनी सभा का क्या किया था, गठन किया था। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन देवेंद्र नाथ टैगोर 1865 में, ठीक है, 1865 में क्या हो गया था, तो ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। फिर आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग है। 1867 ईस्वी में क्या किया था उन्होंने, प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में किसने की, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। और महादेव गोविंद रानडे तथा रामकृष्ण गोपाल भंडारक इनके क्या थे, प्रमुख नेता थे। ठीक, प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा जाए, आत्माराम पांडुरंग 1867 का है, ये 1867 का है। ठीक, और बम्बई में किसने किया था, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानडे, ये दोनों के दोनों ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। रामकृष्ण गोपाल भंडारक इनके क्या थे, प्रमुख नेता थे। रानडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन आयोजित किया, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 कलकत्ता में। ठीक, इसने जमींदारों के हितों का क्या किया था, समर्थन किया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 1843 ईस्वी, ठीक है, 1843। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी और भारत की पहली पूर्णतः सार्वजनिक राजनीतिक संस्था थी। बॉम्बे एसोसिएशन पूछा जाएगा, 1852 का है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये भी 1852 का है और दक्कन एसोसिएशन, ये भी 1852 का है। ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन लंदन में 1866 ईस्वी में किनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी। इंडियन एसोसिएशन पूछा जाए 1876 का है। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन प्रथम अखिल भारतीय संगठन था जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा बढ़ाने और इल्बर्ट विवाद जैसे विषयों पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 कलकत्ता, ठीक है, 1883 कलकत्ता। और पुनः सम्मेलन कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में, 1885 में इनका पुनः सम्मेलन हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता ही जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।